मंच नाम नहीं लिया बगैर आप लोगों ने ध्यान होना चाहिए कि अपना समाज का अगर व्यक्ति के खिलाफत कोई कर रहा है, उनकी राजनीति खराब करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ताकत से अपने समाज के व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के, और पूरे दिल्ली तक बात जाए कि हमारे समाज के व्यक्ति की अगर बात आएगी और राजनीतिक व्यक्तित्व की बात आएगी तो हम ईट से ईट हिला देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी से आता है, हमें फर्क पड़ता है हमारे कुल में, हमारे रक्त से जो व्यक्ति कहीं भी संबंध रखता है हम उसके साथ खड़े हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ फेक नहीं थे, हमें फर्क पड़ता है शिखर पे पहुंचे व्यक्ति को अगर कोई गिरा है तो आपको और मेरे को साथ रखकर बाकायदा ताकत दिखानी पड़ेगी। और ऐसे हर जगह वो 2 कौड़ी के लोग बोलते हैं कि हमने हटा दिया, हमने मिटा दिया। आप वो लोग हैं जिनके कुल में प्रभु श्री राम से लेकर प्रभु श्री कृष्ण से लेकर महावीर स्वामी महावीर बुद्ध ने जन्म लिया है। हमें आपको हमको पहचानना होगा कि हम कौन लोग हैं। आज विजयदशमी क्यों मना रहे? दशानंद जिसके 10 सर हुआ करते थे उसका घमंड दूर कर दिया प्रभु श्री राम ने, और बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी। और आप, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पास आपको लग रहा होगा कि वो राजा महाराजा को राज नहीं है, वो व्यवस्था ही नहीं है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। आप वही अनंतपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान की संतान है, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार उखाड़ भर के देखिए, दिल्ली को हला दिया था हमने, कुछ चंद लोगों ने भी थोड़े दिन पहले हलाया था, नहीं हलाया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है मेरे समाज के व्यक्ति से, मुझे फर्क पड़ता है मेरी जाति से। किसी भी पार्टी में अगर हेम सिंह जी अगर कांग्रेस में है तो मुझे गर्व है, और अगर लाल सिंह जी राठौर साहब अगर बीजेपी के शिखर पर है तो मुझे गर्व है। और अगर इनके ऊपर आ जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कांग्रेस के खिलाफ जाऊं या मैं बीजेपी के खिलाफ जाऊं, मैं मेरे समाज के व्यक्ति के साथ खड़ा मिलूंगा, चाहे कभी भी ये आवाज लगाए तो चाहे नहीं लगाए। हमेशा कहीं न कहीं लोगों की, राजनीतिक लोगों की कमजोरियां होती है कि पार्टी के खिलाफ नहीं बोल पाते, पार्टी के उनके पक्ष में खड़ा रहना पड़ता है। पर आपकी और मेरी कोई फाउंडेशन नहीं है, मेरी कोई सीमाएं नहीं है, आपकी और मेरी कोई बाध्यता नहीं है। इनके साथ खड़े होने के लिए किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कांग्रेस से आए हुए लोग बीजेपी में एमएलए के, एमपी के 2-3 चुनाव हार गए और फिर भी दावेदारी कर रहे, 7-7, 8-8 वार्ड के एमएलए, 3-3, 4-4 वार्ड के मंत्री एक बार अगर हार जाते हैं, पर कहीं ना कहीं दिल्ली के तख्त की तरफ मुंह देखना पड़ता है। यह आपकी मेरी कमजोरी है, इनकी कमजोरी नहीं है। इन्होंने अपने आप को साबित किया है, सालों तक हम इनको वो ताकत नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको देनी चाहिए, आपको खड़ा होना चाहिए। एक युवा होने के कारण से मैं आपको, मेरे युवाओं को बोलना चाह रहा हूं, हमें किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है। हमारे कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, उसके ऊपर विपदा है तो आप लोग साथ सहयोग के लिए खड़े रहे। रामनवमी के बाद आज विजयदशमी का मौका है। प्रभु श्री राम ने जो हमें आदर्श सिखाए हैं हम उस पर चल पाए, उनकी संतानें हैं। मैं यही आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा। सबको जय माता दी की, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महिपाल सिंह जी मकराना, आपने बहुत ही ओजस्वी वक्ता के